आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी खुलवाने के लिए ईरानी बहरिया पर अमरीका और इसराइल के हमले। अमरीकी फोर्सेस ने मुतादिद ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि माइंस बिछाने वाली 16 कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही हैं। बैन अल-अक़वामी जहाज रानी को हरासा करने की ईरानी कोशिशों का खात्मा किया जाएगा। उधर आबनाए हुर्मस और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमले हुए। निशाना बनने वालों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज शामिल। एक जहाज को आबनाए हुर्मस में दुबई के करीब, दूसरे को ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल मील दूरी पर निशाना बनाया गया। हमले के नतीजे में जहाज़ों में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। अमला महफूज रहा। ईरान पासदाराने इनक़िलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मस में अमरीकी बहरी बेड़ा या जहाज आए तो मिसाइल मारेंगे। हमारी 80 से 90% बहरी ताकत बरकरार है। जंग अच्छी जा रही है, हम शेड्यूल से बहुत आगे हैं। ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कोई हदफ ही नहीं रहा, इसलिए जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी वेबसाइट से फोन पर गुफ्तगू। कहा, ईरान में जो थोड़ा बहुत बाकी है जब चाहूँ खत्म कर दूंगा। ईरान ने 47 साल मौत और तबाही की, अब कीमत चुका रहा हूँ। जब फैसला करूंगा तब ईरान से जंग खत्म हो जाएगी। ईरान की दुश्मनी सिर्फ अमरीका और इसराइल तक महदूद नहीं, बल्कि वो खलीजी रियासतों का भी दुश्मन बना हुआ है। अमरीका का आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों की हिफाजत से इनकार। तिजारती जहाज़ों की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्तें। अमरीकी बहरिया ने शिपिंग इंडस्ट्री की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कहा कि फ़िलहाल जहाज़ों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ देने की पोजीशन में ही नहीं है। अमरीकी सदर ने बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का बयान दे रखा है। मुशर क़ौमी सलामती अली लारेजानी कहते हैं कि आबनाए हुर्मस या तो सबके लिए अमन और खुशहाली का रास्ता होगा या फिर जारहियत करने वालों के लिए शिकस्त का रास्ता होगा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। रात भर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंजते रहे। शुहदा की मजमूई तादाद 1350 से तजावुज कर गई। हुक्काम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 13,000 के करीब ईरानी शहरी जख्मी हुए। इसराइल के लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर भी हमले। शुहदा की तादाद 570 तक पहुंच गई। सहूनी फौज का कहना है बैरूत पर फजाई कार्रवाई ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए की गई है। लबनान के मशरिकी जिला बलबक में फजाई हमले में 10 अफराद शहीद और 5 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में एक शामी खानदान मुकीम था। ईरान के जवाबी ऑपरेशन वादा सादी की 37वीं लहर से हुई रियासत पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश। तल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल सायरन बजने लगे। पासदाराने इनकलाब का इसराइल के रामात डेविड एयरबेस पर हमले का दावा। हिफा एयरपोर्ट और तल अबीब के मशरकी इलाकों को निशाना बनाया गया। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल्स की बौछार। यक के बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। दूर दूर तक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। आग के शोले बुलंद हुए। इसराइली दिफाई निज़ाम कई मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। खित्ते की अमरीकी तंसीबात भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब ने 6, कतर ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स तबाह किए। यूएई ने 8 मिसाइल्स और 26 ड्रोन्स, कुवैत ने 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया। बगदाद में अमरीका के विक्टोरिया एयरबेस पर भी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग में अब तक 140 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक है। लबनान का भी मिसाइल से हमला। इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सेहतमंद हैं। जख्मी होने की खबरें दुरुस्त नहीं। ईरान ने अमरीकी और इसराइली मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान कहते हैं कि मुश्तबा खामनाई तंदुरुस्त हैं और महफूज मकाम से महदूद राबिते कर रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज़ में ही जख्मी हो गए थे। 28 फरवरी को होने वाले हमले में वो जद में आ गए थे। उनकी टांग पर जख्म आया था। ईरानी हुक्काम ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मुश्तबा खामनाई का सामने न आना उनकी हिफाजत के पेश नज़र है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बुक़ाई कहते हैं कि आबनाए हुर्मस में अमरीकी बहरी बेड़ा या जहाज़ आया तो मिसाइल मारेंगे। हमारी 80 से 90% बहरी ताकत बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार ताज़ियत। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान मज़ीद तरक्की करेगा। ईरानी सदर ने कहा, खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तनाज़े में पड़ने का इरादा नहीं। दुनिया बुनियादी मसले पर तवज्जो दे, वरना दुनिया अदम इस्तेहकाम से दो चार हो जाएगी।
जब भी जरूरत पड़ी पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करेगा, हर वक्त सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाक सऊदीया दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं, असल बात यह है कि पाकिस्तान इस तनाज़े को पूरे खित्ते में फैलने से रोकने के लिए सफारती तौर पर काम कर रहा है। कोशिश है कि मामलात उस नहज पर न पहुंचें कि जहां करीबी साथी मज़ीद तनाज़ात में उलझ जाएं। इस बहरानी कैफियत में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तेल और डीजल की सप्लाई को सपोर्ट करने के इंतजाम किए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी और चीनी और बांग्लादेशी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, खित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी सतह पर पेशरफ पर तबादले ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता और वसी तर खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से भी बातचीत। इसहाक डार का बहरीन समेत दीगर ममालिक पर हमलों पर तशवीश का इजहार, बहरीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों ममालिक का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआशी और मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय जल्द होने का इम्कान। रवा माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल न होने का खदशा। टैक्स वसूलियों में कमी के बायस नजर सानी पर गौर। टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके जून तक 134 खरब करने की तजवीज़। पहले 8 माह में टैक्स वसूली हदफ से 428 अरब रुपए कम रही। आलमी मालियाती इदारे का अरकान पार्लियामेंट के असासे खुफिया रखने पर भी एतराज़। तरमीम वापस लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हुकूमत ने अभी तक मुतनाज़ तरामीम की हिमायत नहीं की। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर की मगर सेनेट से वोटिंग नहीं हुई। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज की पाक अफगान सरहद पर योब सेक्टर में कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया गया। बर वक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए गए। शवाल में शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है, अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ताज़ियती जलूस निकाले गए। बेशतर जलूस अमन के साथ इख्तिताम पजीर। वज़ीर आला पंजाब की जुलूसों और मजालिस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। पुलिस अफसरान को जुलूसों की तकमील तक निगरानी जारी रखने का हुक्म। मसाजिद में मोतकिफीन की हिफाजत के लिए भी खुसूसी इक़दामात का कह दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे भर में यौम अली के जुलूसों और मजालिस के लिए सख्त सिक्योरिटी प्लान नाफिज है। खित्ते में कशीदा और जंगी सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाई है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी करार। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की अमेरिका और इसराइल की मजम्मत। कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ अमन सलामती को तबाह और आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम में इजाफा कर रही हैं। ऐसे बयानात और इकदामात को मुस्तरद किया जाना चाहिए, उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरानी अवाम के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक का एहतराम करते हैं। शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का तजुर्बा भी किया। किम जोंग उन का कहना है बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लेस करना ज़रूरी है।